वेलकम फ्रेंड्स, संडे स्पिरिचुअल टॉक में आपका स्वागत है। कान्हा ने नौतरू दीदू रे गोपी बाण भूली गई हो। कान्हा ने नौतरू दीदू रे गोपी बाण भूली गई। वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट कंपैरिजन। एक वेद प्रकाश नाम के व्यक्ति थे जो वेद उपनिषद के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनके पड़ोस में मुकुंद जोशी नामक व्यक्ति रहते थे। वेद प्रकाश जी सुबह सुबह वॉक पे जा रहे थे, तब उनकी नजर मुकुंद जोशी पर पड़ती है। तो उनको लगा कि वो कुछ परेशान से है। वेद प्रकाश जी उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, मुकुंद भाई क्या परेशानी है? तो मुकुंद भाई बताते हैं, ये सब फैमिली का झंझट, एक काम निपटाओ या दूसरा दूसरा खड़ा हो जाता है। वेद प्रकाश जी पूछते हैं मुकुंद भाई से, क्या हुआ? मुकुंद भाई बताते, ये मेरा लड़का रोहन क्लास जाने से मना कर रहा है। न जाने उसके क्लास टीचर से उसको क्या हुआ है, वो स्कूल में जाने का मना कर रहा है। ये उसकी 10वीं कक्षा है और स्कूल जाने का मना कर रहा है, सर पे एग्जाम भी है। ये सब झमेला अभी लगा हुआ है। वेद प्रकाश जी बोलते हैं, तूने पता लगाया कि रोहन स्कूल जाने के लिए क्यों मना कर रहा है? हाँ, मैंने पता लगाया। उसके क्लास टीचर नरेश मित्तल किसी और स्टूडेंट अजय को बेहतर मान रहे हैं। तूने पता किया कि फिर वेद प्रकाश दूसरे दिन रोहन को मिलते हैं। उनके पास में एक खेल का ग्राउंड था, वहां पे क्रिकेट मैच चल रहा था। लेकिन रोहन कोने पर बैठे कुछ सोच रहा था। उसके पास वेद प्रकाश जाते हैं और रोहन को बोलते हैं, रोहन तुम्हारी तो मैच चल रही है, तुम खेलने क्यों नहीं जाते? अरे नहीं, मुझे नहीं खेलना है, इसमें भी सब सब सेटिंग्स है, ये सब है। फिर वेद प्रकाश रोहन को समझाते हैं कि कभी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दो पहलू को जाने बिना किसी पर इंजाम नहीं लगाना चाहिए। वेद प्रकाश जी रोहन को कहते हैं, तूने नारद मुनि जी का नाम सुना है? रोहन बताता, हाँ सुना है। वो नारद मुनि जो नारायण नारायण करके इधर से इधर देव इधर से इधर घूमते रहते हैं, वो एक मैसेंजर का काम करते हैं। हाँ, वही नारद मुनि। वेद प्रकाश बताते हैं कि नारद मुनि नारायण नारायण भरते हैं। सब लोग जानते हैं कि ये नारायण के बहुत नंबर 1 भक्त है। फिर नारद मुनि को भी ऐसा लगा कि मैं नारायण का सबसे बड़ा भक्त हूं। फिर उनको एक बार क्यूरियोसिटी होती है और वो भगवान नारायण से पूछते हैं कि क्या भगवान मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं? भगवान विष्णु अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं। उनको पता चल गया कि नारद जी को उनकी भक्ति का अभिमान है। फिर वो बताते हैं कि मेरा सबसे बड़ा भक्त वो किसान है। नारद चौंक जाते हैं कि किसान आपका सबसे बड़ा भक्त कैसे हुआ? भगवान नारायण बताते हैं, इसके लिए तुम्हें धरती पे जाना पड़ेगा। फिर नारद दूसरे दिन वो किसान उठता है उसके पहले उसके घर पे चले जाते हैं और फिर अपने आप को अदृश्य रखकर वो किसान को देखते हैं। किसान सुबह जल्दी उठता है, अपनी गायों को वो सबको घास देता है, गायों को दो के दूध निकालता है। फिर खेत में जाता है और खेत में से वापस आकर वही रूटीन काम कर रहा है। शाम को भगवान की भक्ति कर कर सो जाता है। ये सब देखकर नारद फिर विष्णु जी के पास आते हैं, नारायण जी के पास आते हैं।
नारायण उन नारद जी का इंतजार कर रहे थे। नारद मुनि जाकर बोलते हैं, अरे भगवान, वो किसान तो आपका नाम ही नहीं ले रहा है, सिर्फ कुछ काम करते करते आपका नाम ले रहा है, कुछ आपके बैठकर कुछ आपके भजन भी नहीं करता, कुछ स्तुति भी नहीं करता, तो फिर वो आपका बड़ा भक्त कैसे हुआ? फिर नारायण हंस पड़ते हैं और उनको बताते हैं कि इसका जवाब भी आप खुद ढूंढिए। फिर नारायण नारद मुनि को बोलते, ये तेल का ये बड़ा पात्र मैं तुमको दे रहा हूं, इस तेल का पात्र लेके आप पूरी पृथ्वी घूम के आइए। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इस तेल के पात्र में से तेल की एक भी बूंद बाहर गिरनी नहीं चाहिए। नारद जी बड़े खुश हो जाते हैं। वो बताते हैं, प्रभु जी, ये तो बहुत बहुत ही बढ़िया काम है, इसको तो मैं कंप्लीट कर लूंगा। फिर नारद मुनि वो तेल का पात्र लेके पूरी पृथ्वी घूम के वापस आते हैं और खुशी खुशी आकर नारायण को बताते हैं कि प्रभु, मैंने तेल की एक भी बूंद गिरने नहीं दी। नारायण फिर हंस पड़ते हैं। वो बताते हैं, नारद जी, आपको मैंने एक काम दिया, उस दौरान आपने एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया, नहीं आपने कोई स्तुति की। फिर नारद जी नारायण को बताते हैं कि काम ही कुछ ऐसा था तो मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो इस तेल के पात्र पर था। फिर नारायण नारद जी को बता दे कि वो किसान पूरे दिन अपना रूटीन काम कर रहा था, उसके साथ में वो मन ही मन मेरा नाम रटा जा रहा था, मेरी भक्ति कर रहा था, तो वो मेरा बेस्ट भक्त हुआ कि नहीं? फिर वेद प्रकाश रोहन को पूछते हैं कि इस स्टोरी से तुझे क्या सीख मिली? रोहन बताता है कि नारद को दूसरे काम करने के साथ साथ भी भक्ति करनी चाहिए। वेद प्रकाश जी रोहन को बताते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इससे नारद को यह सीख मिली कि उनकी भक्ति की कंपैरिजन किसी और की भक्ति की कंपैरिजन के साथ नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमें हमारी कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबकी परिस्थिति, सबके संघर्ष अलग अलग होते हैं, सबका काम अलग अलग होता है। फिर रोहन वेद प्रकाश को बताता है, अंकल, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो मेरे क्लास टीचर उस अजय को बेहतर स्टूडेंट मान रहे हैं। फिर वेद प्रकाश बताते हैं, तूने अजय का दूसरा पहलू देखा है? अजय की मां की मृत्यु हो गई है, उसके पिता उसको स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, वो दुकान पे काम करना, अजय को दुकान पे भेजना चाहते थे, लेकिन अजय सुबह अखबार बांटता है, घर का काम करता है, फिर स्कूल आता है, फिर स्कूल से वापस जाके घर के और दुकान के कुछ काम करता है। और तुम्हारे पास तो इतनी सारी फैसिलिटी है, तुम्हारे पास तुम ट्यूशन क्लासेस जाते हो, तुम्हारे पास बहुत सारी पढ़ने की फैसिलिटी है, उसके सामने उसके पास तो कुछ है ही नहीं, फिर भी वो तुम्हारे जितने मार्क्स लाता है। तो फिर यहां पे तुम्हारे क्लास टीचर कैसे गलत हुए? सो लास्ट में दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने आप में बेस्ट है, हमें हमारी कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं करनी चाहिए, ताकि हम हमारा जो काम कर रहे हैं उसी में हम आगे बढ़े। लास्ट में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।